हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सार स्टडी चैनल पे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिनको यूपीएनएमएस में पार्टिसिपेट तो करना, लेकिन अभी तक कुछ डाउट होते हुए उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। और फॉर्म की लास्ट डेट तो आ गई है 5 ऑफ सितंबर की। और लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था, किन्हीं का था कि सर डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं कंप्लीट है, या और उसमें अपलोड क्या करना है, प्रिंसिपल की सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो आपके लिए है, तो एक बार इसको आप पूरा देखिए। और इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसमें आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर वेट करते हैं तो वेबसाइट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दिक्कत में आ जाएंगे। और डेट एक्सटेंड नहीं होगी इसकी, क्योंकि इसका पहले से आपका 6 to 8 सितंबर इसका अमेंडमेंट, जो आपकी कुछ गलतियां हो जाती हैं कुछ बच्चों में या किसी तरीके की गलतियां, उन सबको सुधारने के लिए इसकी विंडो पोर्टल पहले से बता दिया गया है कि विंडो 6 से 8 तक स्टार्ट हो रही है। और 10 नवंबर आपका पेपर है इसमें, तो डेट एक्सटेंड नहीं होगी। और सर्वर में कोई इशू आता है तो वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर फिल कर दीजिए। अब क्या-क्या डाउट था बच्चों का आप सबका, तो उस डाउट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे एनएमएस की अगर बात कर लेते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है। और ये इससे पैसे कितने आएँगे? बहुत सारे बच्चों का था कि सर कितना इसमें स्टाइपेंड मिलता है? तो स्टाइपेंड इसमें जो आएगा वो 12,000 आता है। 12,000 1 साल का आता है। मान के चलिए कि आपको ₹1,000 ऑन एन एवरेज पर मंथ का आपको मिलता जाएगा। और इसमें क्वालिफ़िकेशंस को लेके था, तो आप इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशंस को लेके देख सकते हैं कि इनमें वही स्टूडेंट सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 23-24 में कक्षा 7 को पास किया है। और मिनिमम कितने होने चाहिए? 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपको 5% का छूट मिलेगा। मतलब आपके अगर 50% भी मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और भी क्या चीज़ें हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है? तो ऐसे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा है 1 साल की। ओके ना? आपके मम्मी-पापा की दोनों कंबाइंड इनकम, जो भी आप में जॉब कर रहे हैं, मदर या फादर में, तो उनकी इनकम अगर 3.5 लाख से ज़्यादा है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मतलब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से है, अगर वहाँ से रेजिडेंस स्कूल है चल रहा है, मतलब राजकीय या स्थानीय मतलब जो चल रहा है, या निजी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप और इसमें आप रेगुलर स्टूडेंट होने ज़रूरी हैं, कक्षा 8 में आप पढ़ाई कर रहे हों। और इसमें जो आपका रिज़ल्ट आता है, अगर आप रिज़ल्ट में कुछ इसके कट ऑफ आते हैं, हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। अगर उसमें कुछ कट ऑफ्स वगैरह आप क्लियर करते हो, तो आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय हो गया, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त हो गए जितने, इनको छोड़ के जिसमें निरंतर रूप से अध्ययनरत हैं, उन्हीं सबको मिलेगा। अब इसमें कुछ नॉर्म्स हैं। कक्षा 8 की परीक्षा 7 में, आप कक्षा 7 पास कर चुके हैं तो आपने फॉर्म डाला, आपने कक्षा 8 में पढ़ते हुए आपने क्वालीफाई कर लिया, तो बोला गया कक्षा 8 में जो आप पास हो गए उसमें 55% मार्क्स रखने चाहिए। और छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए, मतलब आपकी जो 8 पास करने के बाद 9 में छात्रवृत्ति आएगी, वो तभी आएगी जब आपके 55% मार्क्स से आपने कक्षा 8 पास किया है। और उसके बाद अगर आपको देखना, परीक्षा जब आप उत्तीर्ण कर रहे हैं, कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60% मार्क्स से उत्तीर्ण करना पड़ेगा। इन सब में 5-5% की छूट है अगर आप एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका क्या-क्या ज़रूरी है इसमें, तो इसमें आपके ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन है कि आपका सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। आप स्कूल का सर्टिफ़िकेट एक मिलेगा, जो भी मैं बताता हूँ, आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, उस पे आप प्रिंसिपल की सिग्नेचर करा के अपलोड करेंगे। और जो लाभार्थी रहेंगे, अगर आपका हो जाता है इसमें, आप स्कॉलरशिप क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपका किसी भी अकाउंट में बैंक खुलेगा, उसी में के आधार पे आपको पैसा मिलता रहेगा इसमें। तो चलिए मैं एक बार आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। और तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाएँगे, वहाँ गूगल पे जाने पे यहाँ पे ईएनटी डाटा, ईएनटी डाटा को डॉट इन, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एनएमएमएस का वेबसाइट खुल के दिख जाएगा आपको, ईएनटी डाटा
www.upi.go.in ये उत्तर प्रदेश का एजुकेशन वेबसाइट है। और यहाँ पे NMS नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप की वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे आपको दे रखा है ये सारी कुछ। आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ लिंक क्लिक करते ही आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज आपको खुल के दिखेगा। ये प्रेस नोट, इसको डाउनलोड करिए, इसको वापस से पढ़िए। ये वही नोट्स है जो भी मैं आपको दिखा रहा था। इसमें सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके दी है। आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। होप से सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार वापस से इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करके देखिए, नहीं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में पिन भी है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको सीधा ये दिखाई देगा। ओके ना, तो वापस आ जाते हैं अपने पोर्शन पे। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 है, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा स्टेप 2 के अंदर में। रजिस्ट्रेशन मैं एक बार आपके लिए ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ऐसा कुछ रहेगा, आपसे बोला जा रहा है कक्षा 7 की परीक्षा आपने 55% से पास की है, आपके अभिभावक की वार्षिक इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, और परीक्षा 5 सितंबर को लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, आज 2 सितंबर है। अब जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको लास्ट में पूछेगा आप सहमत हैं, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं समझ में आया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वापस एक बार पढ़िएगा, और समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसमें सारी चीज़ों को लेके आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि समान मानसिक योग्यता परीक्षा जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 90 क्वेश्चन में, और दूसरे में हो जाएगा द्वितीय भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण होगा जिसमें 90 बहुविकल्पी होंगे, 35 विज्ञान होगा, 35 सामाजिक विज्ञान होगा और 20 प्रश्न गणित के होंगे। टोटल पहला पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, और दूसरा पेपर देने के लिए भी 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें आपको अगर एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ वही सारी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पुस्तिका में अपना नाम मत लिखिएगा, केवल नीली या काली ब्लैक बॉयल पॉइंट का प्रयोग करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर कुछ बच्चे आपने पूछा कि सर ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, तो भाई ऑफलाइन मत अप्लाई करना, कहीं से ऑफलाइन अप्लाई नहीं होगा। ये सारा का सारा केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके ना। अब इसमें ये टाइमिंग दे रखी है 8 से 11 है, और अगर आप इसमें कुछ बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उनके लिए 8 से 12 तक का रहेगा, 1 घंटे का अतिरिक्त समय उनको दिया गया है। और ये सारी चीज़ें आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, कौन इसको इशू करेगा, तो तहसीलदार इशू कर रहे हैं। और इसके बाद में अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं या शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं, आरक्षण संबंधित जिसमें भी आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए। और एक चीज़ और, अगर शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं तो आपको CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें विकलांगता सर्टिफिकेट 40% से कम होने पर लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर 40% से ज़्यादा विकलांगता है तो आपको शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। CMO जो आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर जो आपको सर्टिफिकेट देंगे उसको आपको अटैच करना होगा। ओके ना। तो आप सब कुछ करने के बाद, पढ़ने के बाद जब समझ आ जाए तो यस मैं सहमत हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्म फिल करिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फॉर्म में कोई आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ है, एंड, हैश, डॉट, कुछ भी नहीं। और इसको कैपिटल लेटर में फिल करेंगे सारा फॉर्म। किसके कैपिटल लेटर में? इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे अभ्यर्थी का नाम लिखना है तो इसमें आप कुमारी, कुमार, श्रीमती या ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ अपना पर्टिकुलर नाम, अगर आपका नाम रमेश है तो रमेश लिखेंगे, सुरेश है तो सुरेश लिखेंगे, आधार संख्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा आपका आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वही सेम डिटेल्स स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कंप्लेन आती है सर मैंने तो फिल किया था लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो रीज़न होता ना मिलने का कि आपका स्कूल के अंदर में आपके नेम की स्पेलिंग में कुछ अलग होता है और आधार कार्ड पे आपकी स्पेलिंग में कुछ अलग होता है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आपके स्कूल डॉक्यूमेंट पे ना खुल के आपके आधार कार्ड पे खुलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके स्कूल के अंदर में भी वही नाम आप मेंशन करवाइएगा, वही स्पेलिंग्स रखें जो आपके आधार कार्ड में है, सेम रहे। DOB फिल करेंगे, मम्मी पापा का नाम लिखेंगे, आप मेल फीमेल जो भी हैं सेलेक्ट करिएगा, कहाँ के निवासी हैं, जाति क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देना आपको, बस आपको स्कूल सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करना है और प्रिंसिपल सिग्नेचर करा के अपलोड कर देना है। और सारी चीज़ें अपना
डिटेल्स है आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कौन संस्था से पढ़ रहे हैं, संस्था का पता क्या है, जिला कहाँ पे है, आय संबंधी सारे विवरण हैं। ओके ना। अब ये आय संबंधी विवरण आपको जनरल हैं तो भी देना पड़ेगा, 3.5 लाख से इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। परीक्षा का माध्यम क्या है, परीक्षा का माध्यम हिंदी में आप दे रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में दीजिए। और आपके परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं, भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, पिता का व्यवसाय क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, माता का व्यवसाय क्या है, माता अगर हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ नॉट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हो। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नो फॉर्मल एजुकेशन, आप जो भी आएगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे एक्सिट करिएगा, फाइनल सबमिट करिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद में यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके पास में खुलता है। दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन में, हाँ, सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा। डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट आप लाएँगे, स्कूल सर्टिफिकेट पे प्रिंसिपल की सिग्नेचर होगी, देयर आफ्टर आप स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, साइन आपका होना चाहिए, सारी चीज़ें अपलोड करके इसको फाइनल प्रिंट कर लेंगे। और फाइनल प्रिंट जो आएगा उसको सँभाल के रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक आपका रिज़ल्ट ना आ जाए। रिज़ल्ट में आप क्वालीफाई होते हैं, तो जब तक आपको स्कॉलरशिप ना मिलने लगे। होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल आप इसको सबमिट कर दीजिए। और भी कोई डाउट है आपके पास में तो फॉर्म कैसे भरें, इस पे क्लिक करेंगे, सेम वही चीज़ बताया जाएगा जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। ओके ना? आप यहाँ से एक बार देखिए, बाकी और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में करिए, मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई करूँगा, लेकिन आप इसको जल्दी से जल्दी भर लीजिए। क्योंकि इसका जो आप किसी बच्चे ने फॉर्म भरा, कुछ गलतियाँ हो गई या आपने कुछ भरा, नेम में कुछ एरर हो गई या कुछ और गलतियाँ हैं, उसकी जो त्रुटि सुधारने संशोधन हो खुल रहा है, एरर करेक्शन का जो फॉर्म खुल रहा है, वो विंडो 5 के बाद 6 को खुल रही है, 8 को बंद हो रही है। तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आप इसे सबमिट कर दीजिए। जो कुछ गलतियाँ रहेंगी, आप 6 से 8 तक का टाइम मिलेगा आपको सुधारने का। ओके ना? और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट मिलते रहें, तो आप अपने जिस भी वीडियो पे, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस रिलेटेड टॉपिक से वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।